हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर आकाश हियर। आज किसी ने टॉर्क रेंज के बारे में पूछा था, तो मैं एकदम सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। टॉर्क रेंज इस तरह से पुली टाइप में आता है कुछ सिस्टम्स में, या कुछ सिस्टम्स में स्प्रिंग वाला टॉर्क रेंज आता है। यू कैन सी द स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग होगा या पुली होगा, ये आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड टॉर्क कितना आ रहा है, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो जैसे ये पुली वाला टॉर्क कुछ इजरायली कंपनीज में भी मिलता है, कोरियन में भी मिलता है। इट ऑल डिपेंड्स। कभी कभी एक ही कंपनी में दोनों टाइप के टॉर्क रेंज भी आते हैं। तो पुली में क्या होता है, ये पुली आप जब पुल करते हो, यहाँ पे मार्किंग है 10, 20, 30, 40। तो जब मैं पुली को ऐसे पुल कर रहा हूँ, 40 आ गया, मतलब 40 का टॉर्क मिल चुका है। तो इस टॉर्क रेंज के साथ कंपैटिबल होता है आपका फिक्सर ड्राइवर। ये मैंने फिक्सर ड्राइवर डाला इस तरह, एंड जब मैं इम्प्लांट को अंदर डाल रहा हूं और मुझे एक टॉर्क आता है, तो समझ जाता है कि 30 का टॉर्क आ गया, देन ये लूज हो गया, मतलब 30 का टॉर्क। 40 के बाद भी रोटेट ही नहीं हो रहा है इम्प्लांट, इसका मतलब 40 से ज्यादा टॉर्क मिल गया। सेम इसमें जब मैं स्प्रिंग वाला यूज करता हूं, तो ये स्प्रिंग को मैं टाइट करूंगा, तो वैसे यहाँ पे एक मार्कर सेट होता है 20 पे, 30 पे। तो मैं अभी 30 पे टॉर्क सेट करता हूं, और 30 पे टॉर्क सेट करके अगर मैंने ये इजरायली सिस्टम का फिक्सर ड्राइवर इस इजरायली सिस्टम के टॉर्क रेंज में डाला, एंड सपोज मैं इससे इम्प्लांट अंदर डाल रहा हूं और मुझे टॉर्क ऐसे मिल गया, मतलब नेक अगर ब्रेक हो गया, नेक ब्रेक का मतलब है 30 का टॉर्क सेट हो गया। अगर मैं इसको ज्यादा करूंगा 40, तो 40 पे आ ही नहीं रहा है, लेकिन इम्प्लांट रोटेट हो रहा है, मतलब टॉर्क इज लेस देन 40। बट अगर मैं टॉर्क ऐसे करता हूं और नेक ब्रेक होता है, मतलब टॉर्क 40 का आ चुका है, एंड स्टिल माय इम्प्लांट इज नॉट रोटेटिंग, मींस 40 से ज्यादा टॉर्क है। सेम रूल फॉलो होगा जब आप कोई भी प्रोस्थेसिस इसको डिलीवरी करने के लिए, टॉर्क डिलीवरी करने के लिए यूज करोगे। तो जैसे पुली वाला आपके इस प्रोस्थेटिक ड्राइवर में जाएगा, और ये प्रोस्थेटिक ड्राइवर क्राउन में जाएगा, आपके स्क्रू को एंगेज करेगा, प्रोस्थेटिक स्क्रू को। एंड प्रोस्थेटिक स्क्रू को समझो 30 का टॉर्क देना है, तो जब वो टाइट हो जाएगा, मैं पुली को पुल करूंगा। जब पुली 30 पे आ जाएगी, मतलब ये देखो 30 पे आ गई, 30 का टॉर्क डिलीवर हो गया। आप 30 से ज्यादा पुल करोगे तो उससे ज्यादा टॉर्क जाएगा। सेम वे स्प्रिंग वाले इसमें, अगर मैंने 40 का टॉर्क सेट किया है सपोज, या आई विल सेट एट 30 का मैंने टॉर्क सेट किया, और जब मैं प्रोस्थेटिक स्क्रू को टाइट कर रहा हूं, और टाइट करते जैसे नेक ब्रेक हो गई, मतलब समझ लेना 30 का टॉर्क चला गया। इस तरह आप इस टॉर्क रेंचेस को आइदर पुली वाला और स्प्रिंग वाला टॉर्क डिलीवरी के लिए यूज करते हैं, एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड टॉर्क। आइदर इम्प्लांट डालते हो क्या टॉर्क मिला है ये चेक करने के लिए, या प्रोस्थेटिक ड्राइवर को आप जब प्रोस्थेटिक स्क्रू को टाइट करते हो फाइनल प्रोस्थेसिस डिलीवरी के वक्त, तब भी आप टॉर्क चेक करते हो। वैसे ही हम फ्रेमवर्क ट्रायल में भी सेम टॉर्क देते हैं जो फाइनल में देना है, तब भी इसका यूज होता है। इस तरह टॉर्क रेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इम्प्लांट किट का, विच इज यूज फॉर understanding torque that you are getting at the time of implant placement as well as at the time of fixing a prosthesis. Thank you.